लास्ट क्लास में जो लास्ट टर्म मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही थी दैट वाज प्रायोरिटी। अब यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी हम लोग कब काम में लेते हैं? अगर हमारे पास में किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर एक ही ऑपरेटर प्रेजेंट है, तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है? सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा लाइक 2 + 3 5 - 7 2 multiplied by 5 simple calculations simple expression। प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस तब काम में आती है जब हमारे पास में एक एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब सबसे पहला कौन सा पार्ट सॉल्व होगा? पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा या पहले प्लस सॉल्व होगा? तो यहाँ पे जिस तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास में बॉड मास रूल होता है, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर प्रीसीडेंस ऑर्डर या फिर प्रायोरिटी काम में आती है। अब प्रायोरिटी सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर रही हूँ। जब हम सारे ऑपरेटर्स कवर कर लेंगे तो किस तरीके से प्रायोरिटी काम करेगी उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगी। अभी के लिए सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जब भी हमारे पास में किसी भी टाइप के ऑपरेटर हो, सबसे पहले नेगेशन वाला पार्ट सॉल्व होगा अगर वो प्रेजेंट है तो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, इन तीनों की सेम प्रायोरिटी रहती है, यानी कि नेगेशन के बाद ये वाली चीजें सॉल्व होंगी। इसके भी बाद हमारे पास में प्लस और माइनस का सिंबल रहता है, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर प्रेसिडेंस की बात करें तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, उसके बाद एडिशन सॉल्व होगा, तो हमारे पास में 44 आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा है जहां पे हमारे पास में सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स प्रेजेंट है, मतलब एक ही एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी प्रेजेंट है, डिवीजन भी प्रेजेंट है और मॉड्यूलस भी प्रेजेंट है। तो फिर इन तीनों में से पहले क्या सॉल्व होगा? प्लस और मल्टीप्लिकेशन में से तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, प्लस की प्रायोरिटी कम होती है, तो पहले ये सॉल्व होगा और बाद में प्लस सॉल्व होगा। लेकिन अगर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स प्रेजेंट हो तो फिर चीजें कैसे काम करती है? सिमिलरली मान लीजिए एक्सप्रेशन के अंदर प्लस और माइनस दोनों प्रेजेंट है, तो पहले क्या सॉल्व होगा, प्लस या माइनस? तो आपको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है, एक स्टेप याद रखना है, लेफ्ट टू राइट। अब इस लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है? देखिए मान लीजिए मैंने इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन लिखा है, 2 + 9 / 3 × 4। अब प्लस की प्रायोरिटी कम होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। लेकिन इसमें भी तो दो ऑपरेटर्स हैं, तो पहले कौन सा सॉल्व होगा? ये हम चेक करेंगे लेफ्ट साइड से। हम ये हमारा लेफ्ट डायरेक्शन होता है और ये हमारा राइट डायरेक्शन होता है, तो हम लेफ्ट से चेक करना स्टार्ट करेंगे। जो भी ऑपरेटर हमें पहले मिलता है वो पहले सॉल्व होगा, और ये कब होता है? जब हमारे पास में सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, मतलब इन्हें सेम प्रायोरिटी दी गई है, इन्हें सेम टाइप की इंपॉर्टेंस दी गई है। अब इसमें से भी पहले क्या सॉल्व होगा? पहले वो सॉल्व होगा जो एक्सप्रेशन में पहले लिखा गया है, यानी कि इस एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर आएगा मेरे पास में 3। अब ये हमारी एक्सप्रेशन है। अब इसमें भी हमारे पास में दो ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन और प्लस। मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। तो 3 × 4 क्या होता है? 12। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेटर बचा है, तो सिंपली 12 में 2 का एडिशन हो जाएगा और आंसर आएगा हमारे पास में 4। तो जब भी हमारे पास में अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं तो उनकी प्रायोरिटी चेक की जाती है, कौन पहले सॉल्व होगा और कौन बाद में सॉल्व होगा, दैट इज प्रेसिडेंस ऑर्डर या फिर प्रायोरिटी। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन को कंसिडर करते हैं जहाँ पे सेम टाइप के ऑपरेटर्स, सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स प्रेजेंट है, तो फिर वहां पे लेफ्ट टू राइट हमें पूरी एक्सप्रेशन को चेक करना होता है। और ये जो लेफ्ट टू राइट एक्सप्रेशन को चेक करने का कंसेप्ट है, ये कहलाता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रीसीडेंस आर इवेलुएटेड, यानी कि जब हमारे पास में सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स होते हैं तो किस तरीके से एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, ये बताता है एसोसिएटिविटी। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के केस में हमने क्या कहा? लेफ्ट टू राइट काम होता है, तो लेफ्ट से चेक करना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। पहले जो ऑपरेटर मिला पहले वो सॉल्व होगा,
बाद में जो ऑपरेटर मिला है वो बाद में सॉल्व होगा। इसी का एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है 9 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4 माइनस ऑफ 2। तो अब इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर 4 ऑपरेटर प्रेजेंट है, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड माइनस। अब प्लस और माइनस जो है उनकी प्रायोरिटी कम होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो पहले तो ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इसमें से भी क्या सॉल्व होगा? पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, तो अब क्या करेंगे? अब एसोसिएटिविटी देखेंगे, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। जो हमें सबसे पहले ऑपरेटर मिला है वो सबसे पहले सॉल्व होगा, यानी कि सबसे पहले 10 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आंसर आएगा हमारे पास में 20। ठीक है, अब इस 20 को हम फर्दर अपने एक्सप्रेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया? ये 9 प्लस 20 डिवाइड बाय 4 माइनस ऑफ 2। अब फिर से प्रायोरिटी चेक होगी, 3 ऑपरेटर्स प्रेजेंट है, डिवीजन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो 20 सबसे पहले 4 से डिवाइड किया जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में? 5। तो अब हमारे पास में एक्सप्रेशन ये बन गई, 9 प्लस 5 माइनस ऑफ 2। अभी भी हमारे पास में दो ऑपरेटर्स प्रेजेंट है। अब दोनों में से पहला कौन सा सॉल्व होगा? दोनों की प्रेसिडेंस देखेंगे, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, प्लस माइनस की इंपॉर्टेंस सेम होती है, प्रायोरिटी सेम होती है, तो फिर एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन होगी, मतलब लेफ्ट टू राइट हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर प्रेजेंट है? प्लस ऑपरेटर प्रेजेंट है, तो 9 में 5 का सबसे पहले एडिशन होगा, तो आंसर आएगा हमारा 14। अब इस 14 में से फिर 2 का सब्ट्रैक्शन होगा और आंसर आएगा हमारे पास में 12। तो इस तरीके से जो हमारे पास में प्रायोरिटी होती है और जो एसोसिएटिविटी होती है वो कुछ इस तरीके से काम करती है। कब? जब हमारे एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स प्रेजेंट हो। मल्टीपल ऑपरेटर्स में सबसे पहले उनका प्रायोरिटी चेक होगा, कौन पहले सॉल्व होगा, कौन बाद में सॉल्व होगा। अब सेम टाइप के, सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स हमारे पास में प्रेजेंट हो, तो फिर हमें एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो इन केस आपके पास में एग्जाम में 1 मार्क्स में कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है और आपको आउटपुट डिस्प्ले करवाना होता है। तो आउटपुट किस तरीके से कैलकुलेट होगा? प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी को ध्यान में रख के कैलकुलेट किया जाएगा। पहले कौन सा पार्ट सॉल्व होगा, बाद में कौन सा पार्ट सॉल्व होगा। अब अगर सेम प्रेसिडेंस है तो फिर लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे, जो पहले मिला है पहले वही वाला पार्ट सॉल्व होगा। दिस इज प्रायोरिटी एंड एसोसिएटिविटी। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन? आफ्टर दिस नाउ आई थिंक आप लोगों को ध्यान होगा, कल जब मैंने ऑपरेटर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताई थी, तब मैंने कहा था कि ऑपरेटर्स को हमने दो अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी क्या थी? ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरांस, कितनी वैल्यूज को यूज करके आप काम करवा रहे हो, और सेकंड कैटेगरी थी हमारी फंक्शनैलिटी पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करती हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिविजन मॉड्यूलस एंड निगेशन, तो जितने भी हमारे पास में ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक कैटेगरी के अंदर, वो सारे ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। सिर्फ जो निगेशन होता है वो यूनरी ऑपरेटर होता है। अब ऐसा क्यों है? अगर मुझे किन्हीं नंबर्स का एडिशन करना हो तो एडिशन करने के लिए मुझे कम से कम 2 वैल्यू तो चाहिए, सब्ट्रैक्शन करना हो तो कम से कम 2 वैल्यू तो चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करना हो तो कम से कम 2 वैल्यू तो चाहिए, सिमिलरली डिविजन करना हो तो भी 2 वैल्यू चाहिए। तो हर एक जो हमारे पास में ऑपरेटर है अरिथमेटिक कैटेगरी के अंदर, वो सारे ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं, लेकिन जो निगेशन होता है सिर्फ वो कहलाता है हमारा यूनरी ऑपरेटर, क्योंकि सिर्फ एक वैल्यू को यूज करके हम यहाँ पे इसका साइन चेंज कर सकते हैं। so negation is unary, rest of the operators are binary। अब वन बाय वन हम इन सारे ऑपरेटर्स की फंक्शनिंग देख रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में ऑपरेटर है दैट इज नेगेशन ऑपरेटर। नेगेशन का सिंपली मतलब होता है जो भी करंट वैल्यू है आपके पास में उसके साइन को चेंज कर देना। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देना और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने माइनस मैंने यूजर से इनपुट लिया
और मैंने जो इनपुट दिया है सपोज एक नम नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करवाया। अब उस नम को प्रिंट करवाते टाइम मैंने उसके आगे माइनस सिंबल मेंशन कर दिया। तो नम के अंदर यूजर ने सपोज अगर 7 इनपुट किया है, तो 7 के आगे अगर मैं इस नेगेशन सिंबल को लगा दूं तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं होगा। क्यों सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर है जो है वो ये चेक करता है कि आपने कितनी वैल्यू लिखी है। अगर एक वैल्यू लिखी है तो निगेशन का काम होगा, यानी कि इस +7 का साइन अब चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा -7। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे 2 वैल्यू लिखी होती लाइक 9 - 7, तो यहाँ पे क्या करता, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करके हमें आंसर 2 रिटर्न करके देता। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स यू हैव यूज्ड, 1 या 2, कंपाइलर उसके अकॉर्डिंग इन सिंबल्स को काम में लेता है। अब यहाँ पे हम नेगेशन की बात कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है उसके आगे नेगेशन का सिंबल लगा है तो नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। सिमिलरली मैंने यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर लिखा है और उस नेगेटिव नंबर के आगे मैं फिर से नेगेशन का साइन लगवा दूं, यानी कि -7 के आगे मैं फिर से माइनस का सिंबल मेंशन कर दूं, तो अब यहाँ पे माइनस क्या करेगा, जो करंट इसका स्टेट है, करंट स्टेट क्या है इसका नेगेटिव, उसको चेंज कर देगा यानी कि पॉजिटिव बना देगा। तो अब जो हमारे पास में आउटपुट आएगा दैट विल बी 7। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर आप -7 लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक माइनस सिंबल लिखिए, फिर एक स्पेस लिखिए, फिर से माइनस सिंबल और फिर 7। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो -7 नंबर है हमारे पास में, हम उसके स्टेट को चेंज करवा रहे हैं, उसके साइन को चेंज करवा रहे हैं। दोनों जो हमारे पास में माइनस माइनस के सिंबल्स है, इनके बीच में स्पेस मेंशन करना आपको कंपलसरी है। अगर आपने कुछ इस तरीके का फॉर्मेट लिखा है और स्पेस नहीं दिया है तो प्रोग्राम के अंदर एरर आएगी। एरर क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस हमारे पास में एक तरीके का ऑपरेटर होता है जो हम आगे वाली कैटेगरीज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पैरेंथेसिस काम में लेते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर पैरेंथेसिस काम में नहीं लेते हो, डायरेक्टली आप मेंशन करते हो, तो दोनों माइनस के बीच में स्पेस मेंशन करना कंपलसरी है। तो -7 को अगर मैं साइन चेंज करूं तो बन जाएगा +7, तो इस स्टेटमेंट का आउटपुट भी हमारे पास में 7 ही आएगा। तो नेगेशन को यूज करके हम सिंपली जितनी भी वैल्यूज है उनके साइन को चेंज कर सकते हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेटर्स जो है हमारे पास में दैट इज प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। अब ये तीनों ऑपरेटर्स तो हम लोग बचपन से ही काम में लेते आए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने सिंपल वैल्यूज भी लिखी हैं और साथ साथ में प्रिंटफ स्टेटमेंट भी लिखा है। मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बता दिया था कि किसी भी एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली प्रिंट एफ के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमें लिखना क्या होगा, हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होगा और हमें हमारी एक्सप्रेशन लिखनी होगी। जो भी रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट होगा वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेटर यानी कि प्लस का सिंबल है। तो अब ये जो प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स हैं हमारे पास में, ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी क्यों कहेंगे इनको? क्योंकि इस तरीके के ऑपरेशन को करवाने के लिए हमें कम से कम 2 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से नेगेशन को यूनरी कहा जाता है और इन्हें हम बाइनरी कहेंगे। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल, मैंने 7 और 4 दो वैल्यूज को यूज किया है और इनका एडिशन करवाया, तो आंसर यहाँ पे मेरे पास में 11 आएगा। अब सिमिलरली इस सेम स्टेटमेंट को अगर मुझे यहाँ पे टर्बो सी में एडिटर के अंदर लिखना है, तो अगर आप चाहो तो डायरेक्टली आप वेरिएबल्स क्रिएट कर लो ए और बी नाम के, उसमें यूजर से इनपुट ले लो, फिर एडिशन करवा के फिर डिस्प्ले करवा लो, या फिर आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन भी प्रिंटफ के अंदर मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे किसी ना किसी तरीके की वैल्यू जनरेट करेगा। किसी भी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें मेंशन करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यूज ही काम में ली है, फ्लोटिंग पॉइंट को मैंने काम में नहीं लिया है। इसी वजह से प्रिंटफ के अंदर मैंने %d लिखा है और उसके बाद 7 + 4, तो आंसर जो हमें मिलेगा दैट विल बी 11। सिमिलरली माइनस ऑपरेटर, 7 - 4 = 3, तो यही सेम एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर लिखी है।
तो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, एक वैल्यू हमारी कैलकुलेट होगी और वो वैल्यू फिर हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पे भी इंटीजर टाइप की वैल्यूज ही मैंने काम में ली है, तो इसी वजह से %d फॉर्मेट स्पेसिफाइड। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 28। अब यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन किया है। फिर से मेरे पास में एक एक्सप्रेशन है जहाँ पे मैंने 7 और 4 को मल्टीप्लाई करवाया है, जिसके लिए हम एस्ट्रिक्स सिंबल को काम में लेते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 28, तो एक सिंगल वैल्यू जनरेट होगी और यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, यानी कि हमारी आउटपुट स्क्रीन पे 28 एज अ आउटपुट विजिबल होगा। सिमिलरली अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने इन तीनों ऑपरेटर्स को यूज करके एक काफी बड़ी सी एक्सप्रेशन मेंशन की है। तो अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होगी, यहाँ पे हम प्रीसीडेंस और एसोसिएटिविटी को कंसिडर करेंगे। तो प्रीसीडेंस क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस पहले सॉल्व होगा, प्लस माइनस बाद में सॉल्व होगा। तो यहाँ पे तो एक ही हमारे पास में ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मॉड्यूलस तो है ही नहीं, तो एसोसिएटिविटी की जरूरत ही नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स 20। अब जो 20 हमारे पास में आंसर आया है, अब फर्दर उसमें प्लस और सब्ट्रैक्शन होगा। अब प्लस और माइनस का सेम प्रेसिडेंस होता है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर आया है, यानी कि पहले वो काम होगा, तो सबसे पहले 7 + 20 होगा, इट बिकम्स 27। उसके बाद -3 और उसके बाद -6। अब इसी सेम एक्सप्रेशन को अगर मैं यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर मेंशन करूं और फिर %d के हेल्प से इसको प्रिंट करवाऊं, तो आंसर वुड बी 18। तो हम मल्टीपल ऑपरेटर्स को यूज करके एक्सप्रेशन फॉर्म कर ही सकते हैं। मैंने पहले भी आप लोग को ये एग्जांपल्स बताए थे। तो दैट इज प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही सिंपल से हैं, स्कूल टाइम से हम लोग ये इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहे हैं।